स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक क्या कहते हैं आप सभी के सितारे। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा मुख्य होता है, क्योंकि जो मून है वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और फिर आखिरी दिन 10 तारीख को कुंभ में रहेंगे। इन सबका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस पूरे ही वीक जो है बुध आदित्य योग बना हुआ है और लक्ष्मी कुबेर योग भी बना हुआ है, और इसके साथ शनि और बुध वक्रीय चलेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा प्रभाव ये आपके राशियों पर डालने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक। मकर जो राशि है 10 नंबर की राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं शनि है। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में, मकर में और कुंभ में, लेकिन आपके लिए वो 11th हाउस में रहेंगे, 12th हाउस फर्स्ट और सेकंड में रहेंगे। लेकिन जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में आते हैं, यानी 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। और यहाँ पर इस वीक में चंद्रमा आपके लिए 6 और 7 को लगभग आपके 12वें हाउस में रहेंगे, 12th हाउस में रहेंगे, कमजोर हो जाएंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आपको इस दिन नहीं करना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। 6 और 7 तारीख आपके लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है, इस चीज का ध्यान रखें, तो सोच समझकर कार्य करें। इसके अतिरिक्त इस वीक में अगर हम देखें तो शनि जो आपके लॉर्ड हैं सीधे मंगल के साथ दृष्टि बना रहे हैं, दृष्टि योग बना रहे हैं, 7वीं दृष्टि, दोनों एक दूसरे को पूरा देखेंगे, दोनों की बहुत अच्छी नहीं जमती है। तो शनि मंगल का सप्तक दोष या योग भी आप इसे कह सकते हैं बना हुआ है। अंगारक योग, काल सर्प योग समाप्त हो चुका है, बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके 7th हाउस में, और साथ ही साथ लक्ष्मी कुबेर योग भी बना हुआ है 6ठे घर में। 2nd हाउस में आपके राहु हैं, 3rd हाउस में आपके खुद के लॉर्ड है शनि, और जो स्थिति शुक्र गुरु की हमने बताई है, केतु आपके अष्टम में और मंगल आपके भाग्य में है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की स्थिति बेहतर हुई है, भाग्य में आ गए हैं, लेकिन शनि से दृष्ट भी हुए हैं। इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो राशि फल हम बताते हैं ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, इसे आप अपनी जन्म की राशि और चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 10 लिखा है तो आपकी जो राशि है वो मकर है, और 1st हाउस में अगर 10 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो मकर लगन है। दोनों के लिए वीडियो है। सबसे पहले आप बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो एक तो चंद्रमा हमने बताया 6 और 7 अगस्त को आपके 12th हाउस में रहेंगे, तो वहां तो आपको विशेष ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, क्योंकि आपकी लगन से 12वें हो जाएंगे कमजोर, तो थोड़ा सा मन को विचलित कर सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो सकती है। तो 6 और 7 को आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपके 3 जो ग्रह हैं, गुरु, शुक्र और केतु, ये आपके 6ठे और 8वें भाव में है। तो ऐसे में खान पीन का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और केतु जब अष्टम में आते हैं तो थोड़ा सा नींद को डिस्टर्ब कर देते हैं कई बार, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी ब्रीदिंग की समस्या भी दे सकते हैं। तो लंग्स का ध्यान रखना है। स्मोकिंग वगैरह अगर है तो आदत यहाँ पर इस वीक में बढ़ सकती है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। ये गोचर के आधार पर है, आपकी खुद की कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव कैसे हैं, चंद्रमा की स्थिति क्या है, बहुत कुछ देखने को होता है, निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि खान पीन का ध्यान रखें, एडिक्शन में ना जाएं, और अपना जो नींद का साइकिल है उसे प्रॉपर रखें, तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और 6 और 7 को विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के आपके जो लॉर्ड हैं, देखिए 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। 5th हाउस आपका जो लॉर्ड है शुक्र है 6ठे घर में चले गए हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी हम कहेंगे कि चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। शत्रु घर में चले गए हैं आपके लॉर्ड, 5th भाव के स्वामी, और डायरेक्टली किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में लव लाइफ पर भी इस वीक में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तालमेल बैठाने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, क्योंकि आप थोड़े से एग्रेशन में इस वीक में रहने वाले हैं। उसका कारण है कि सूर्य आपके 7th हाउस में है, और सूर्य आपके सीधे आपका जो हम कहेंगे आपकी लगन को देख रहे हैं, तो गुस्सा थोड़ा सा
सा रहेगा, क्योंकि सूर्य शनि के घर को देखेंगे, सूर्य और शनि की नहीं जमती है। तो ऐसे में आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है और रिश्तों में भी तालमेल बैठाना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बुध सूर्य का बुध आदित्य योग आपके 7th हाउस में बना हुआ है, जो आपके स्पाउस का हाउस है, वैवाहिक जीवन का हाउस है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बिजनेस के अलायंसेस का भी हाउस है, तो बिजनेस के पार्ट पे तो ये योग अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य का यहाँ होना, देखिए द्विभार्य योग बनाता है। कई कई बार यहाँ तक कहा जाता है कुंडली में कि सूर्य का यहाँ होना आपकी दो पत्नियों के योग बना देता है, विघटनकारी होता है, गुस्सा दिलाता है। तो सूर्य यहाँ होना आपको क्रोध दिलाएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इस वीक में मकर राशि वालों के लिए रह सकती है। विशेषकर आपको 6 और 7 तारीख को बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर पक्का कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी समस्या हो सकती है। तो मकर राशि, मकर लगन को वैवाहिक जीवन, लव लाइफ में इस वीक बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं देखिए गुरु की दृष्टि आपके कुटुंब पर भी रहेगी, नवम दृष्टि। तो ऐसे में घर का माहौल गुरु सुधारेंगे, चीजें नेगेटिव होने से बचाएंगे, अच्छे प्रपोजल्स भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन आपको इस वीक में किसी भी इंपल्सिव डिसीजन में नहीं जाना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र भी इस समय आपके 6ठे घर में चले गए हैं। तो शुक्र की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि शुक्र आपके लिए योग कारक हैं, लेकिन कमजोर हो गए हैं। तो व्यय की स्थिति बनी हुई है, खर्चों की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। और देखिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, मैनेजमेंट बेटर होगा, आप पूरा भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन रिजल्ट थोड़े से वीक रहेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी के काम में है, टीचिंग के काम में है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, स्टेशनरी वगैरह का जिनका काम है, उन्हें लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए हैं उन्हें भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल ये वीक आपका कार्य की दृष्टि से ठीक है, धन की स्थिति भी ठीक है। धनेश जो है यहाँ शनि है, आपको चलायमान रखेंगे, यात्राएं, ट्रैवल्स काफी होंगे। तो जो लोग ट्रैवल करके या जिनकी प्रोफाइल में ट्रैवलिंग है, टूर एंड ट्रैवल्स रहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर जरूर लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल कार्य की दृष्टि से समय ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि पैसा एकदम किसी भी चीज में नहीं लगा देना है, तो वो रिजल्ट ठीक नहीं रहेंगे। विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो एकेडमिक्स भी यहाँ पर ठीक ही नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे योग नहीं है, क्योंकि मकर राशि के विद्यार्थियों में इस समय यहाँ पर भटकाव नजर आ रहा है। यानी घूमना फिरना, मौज मस्ती, फ्रेंड्स के कहने में आना या डिस्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं कि ध्यान भटकना, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि सूर्य आपको संभालेंगे, बुध आदित्य योग बना हुआ है, आपकी बुद्धि आपकी लगन को देख रहा है। जो लोग सरकारी किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड्स में भी लाभ हो सकता है। लेकिन जो 6 और 7 तारीख है ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छे जो हम कहेंगे रिजल्ट देने वाली नहीं। यहाँ पर पूर्णतः जो डिस्ट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। अध्यात्म की बात करें और भाग्य की, देखिए जो आपके भाग्येश हैं उनकी स्थिति यहाँ पर जरूर बेहतर बनी हुई है। भाग्येश आपके बुध हैं और बुध इस समय आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो भाग्येश का केंद्र में होना, सूर्य के साथ होना आपको भाग्यशाली तो ये वीक बनाएगा ही। हम कहेंगे भाग्य तो आपका सपोर्ट देगा ही, लेकिन फिर भी चंद्रमा 6 और 7 तारीख को कमजोर होंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कर्मों पर आपको ज्यादा विश्वास करना है या उन डेट्स पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर है। हालांकि बुध भी वक्रीय हैं, आपके खुद के लॉर्ड भी वक्रीय हैं, तो स्लो डाउन तो रहेगा। लेकिन ओवरऑल बुध आदित्य योग और मंगल का यहाँ बैठना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कहीं ना कहीं संपत्ति से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीजें चल रही थी, काम अटके हुए थे या कानूनी कहीं आपके विवाद चल रहे थे, तो इस वीक में आपको लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म की अगर हम बात करें तो नॉलेजेबल काफी होते हैं, नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, पर प्योरली जो हम कहेंगे अध्यात्म या ध्यान साधना, इनमें थोड़ा सा रुझान इस वीक में कम नजर आ रहा है। लेकिन यात्राएं रहेंगी, घूमने फिरने जाएंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे और करने भी चाहिए। तो पूरा ही वीक आपका मिला जुला असर देगा। मकर राशि को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, समस्याएं हैं, तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष है इन्हें रूल करने वाले प्लैनेट ही शनि है।
तो आपके लॉर्ड के आशीर्वाद मिले, इसलिए आप अवश्य ही सातमुखी रुद्राक्ष पहने। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, ये पूरे सर्टिफिकेशन के साथ हम आपको देंगे। और इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम शम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, जिससे आपके जो है लॉर्ड खुश रहें, आशीर्वाद मिले। और साथ ही साथ गणपति की भी आराधना करें, तो भाग्येश के आशीर्वाद भी आपको मिलते रहेंगे। स्ट्रीट डॉग को फीड करें, ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, और किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ी सी बेसन से बनी हुई मिठाई का सेवन करके जाएं या दही चीनी खा के जाएं, तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ इस जो वीडियो है इसको हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।